नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को एक न्यूज़ देना है। न्यूज़ का मतलब ये है कि आप भी जानते हैं साथियों कि रेलवे की बड़ी वैकेंसी है, जिसमें हमारा आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, जिनकी प्रबल संभावना है कि 2024 जो चुनाव है उस चुनाव से पहले ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसे ही कई वैकेंसीज की जो ये खबर है, ऐसा ही आपको एक न्यूज में आपको मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ ये न्यूज ये साथियों की। देखिए, रेलवे में नई वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। और सहायक लोको पायलट और किसकी सहायक लोको पायलट और किसकी सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट और 45,000 पदों पर भर्ती की जाने जगह की उम्मीद। रेलवे की यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से रेलवे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से है ना, रेलवे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से लग रहा है कायस। यानी कि आप कह सकते हो कि पिछली बार भी ऐसे ही आरआरबी की जो वैकेंसीज आई थी, तो उसने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर यानी कि अपने जो रेलवे की जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उसका जो ऑफिशियल आपका जो उसका है, उसने भी कुछ ऐसा ही वीडियो उन्होंने डाला था। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने अजमेर है ना, कहाँ पे अजमेर यानी अजमेर की न्यूज में ये खबर आई हुई है कि यानी कि आपके सहायक लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आपको आने की पूरी संभावना है। क्योंकि साथियों, आपको मैं बता दूं आपको कि 2022 अक्टूबर में ही चुनाव की जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें 2022 में पहले ही ऐसा उन्होंने रेलवे रिक्वायरमेंट ने दिया था कि हम तकरीबन हमारे रिक्वायरमेंट यानी कि हमको 3 लाख वैकेंसी वैकेंट है, जिसमें से आपके असिस्टेंट लोको पायलट और आपके टेक्नीशियन, गुड्स कार, ट्रेन, टिकट यानी टिकट टीटी जिसे बोलते हैं, यानी सबकी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट आपको मिलने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। तो साथियों, आप भी जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होता है, एक होता है CBT 1 और एक होता है CBT 2 होता है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ता है, यानी कि आपको 3 फेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो साथियों, आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपकी इसकी क्राइटेरिया होगी, इसकी एज कितनी होगी, है ना, और साथ ही साथ में कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितनी इसकी सैलरी होती है, सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले साथियों मैं आपको दिखाता हूं आपको कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है साथियों, इसमें आपके जो चयन प्रक्रिया होती है, इस चयन प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया जो आपकी होती है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये जो चयन प्रक्रिया होती है बेटा, इसमें आपका CBT स्टेज फर्स्ट होता है, उसके बाद CBT स्टेज सेकंड होता है। यानी CBT फर्स्ट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद CBT सेकंड देना पड़ेगा, फिर साइको टेस्ट होगा। यह केवल लोको पायलट के लिए है। किसके लिए है? साइको जो टेस्टिंग होगी, यानी जो आपके टेस्ट लिया जाएगा, वो केवल लोको पायलट के लिए लिया जाएगा, टेक्नीशियन के लिए नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों, फिर अगले बिंदु पे चलते हैं, यानी कि आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपकी, है ना। तो आरआरबी LP एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपका पहला है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आपको मैट्रिक लेवल के या SSC या CLC प्लस ITI कोर्स, यानी आप कह सकते हो मेरे भाई कि आप 10th पास हो, साथ में आपके पास क्या हो? ITI की डिग्री हो, या फिर आप डिप्लोमा हो। डिप्लोमा मतलब आप पॉलिटेक्निक, डिग्री मतलब आपका बीटेक, यानी बीटेक, डिप्लोमा और ITI अगर आपने किया है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में बात साथियों, आपका टेक्नीशियन में भी आपको देखिए क्या क्या मिल जाता है। आपको आपके 10th पास होना है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको 10th पास ही होना है बेटा। साथ ही साथ में आपको ITI किए हैं। अगर इसके अलावा अगर आपने ITI नहीं भी किया है, अगर आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके 12th में यानी कि आपके जो आपने जो इंटर किया है, उस इंटर यानी आप कह सकते हैं ना इंटर यानी 12th में आपके क्या होना चाहिए? 12th में आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, है ना। यानी आपके अगर आपने
टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है कि नहीं सर हमको टेक्नीशियन का फॉर्म केवल भरना है लोको पायलट में और आरआरबी में, तो हम क्या करेंगे, आप केवल क्या रहेंगे 10th+2 यानी कि आप इंटर पास रहेंगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वाले भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एज टेक्नीशियन के लिए। अगली बात पे हम लेके चलते हैं आपको साथियों, ये रहा आपका एज रिलेक्शन, यानी कि आपको जो एज की जो लिमिट दिया गया है कितना कितना दिया गया है। तो एज रिक्वायर्ड जो होता है वो 18 से 28 ईयर्स होता है, यानी 18 से 28 साल भी हो सकता है। अब एज आपको लोको पायलट बनने के लिए कितनी मैक्सिमम एज का देता है क्राइटेरिया हो सकता है, पिछली बार जब थी तो उस समय 18 से 32 इन्होंने दिया था, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। और आयु में जो सीमा है, यानी मान के चलो 28 तो देंगे ही देंगे, अगर बढ़ेगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट है, हमारे जो ओवर एज हो जाते हैं साथी उनके लिए बढ़िया है। तो SC ST के लिए जो होता है वो 5 ईयर्स का है, OBC के लिए बेटा है 3 ईयर्स का, EWS के लिए 3 ईयर्स नहीं 3 ईयर्स का। तो आयु सीमा में छूट का तो EWS की कोई बात ही नहीं है। देखिए मैंने कहा था ना 28 से 32, जो आपका जो जनरल क्राइटेरिया है, यानी कि जो जनरल और EWS यानी कि जो आपका जो जनरल कैटेगरी बच्चे आते हैं और ये है ना, तो ये 3 ईयर्स का बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि जनरल और EWS का सेम क्राइटेरिया रहता है, आप उसी में ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका UR 10 ईयर्स है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है, और जब आप PWD के होते हैं तो। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपकी एज हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम का पेपर कैसे होगा। तो एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और उसके बाद CBT 2 में ही पार्ट B होगा जिसमें ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्रेड का टेस्ट बोलते हैं। तो CBT 1 जो पेपर होगा बेटा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 75 और मार्क्स भी होंगे आपके 75, ड्यूरेशन होगा 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। जब आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप CBT 2 में बैठोगे। CBT 2 का जो टोटल आपका जो एग्जाम होता है वह होता है 175 क्वेश्चन। कितने होते हैं इसमें? 175 होता है। पहला जो CBT 2 होगा पार्ट A होगा, इसमें जो आपकी जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी? 90 मिनट यानी कि 1 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप किए, इलेक्ट्रीशियन या फिर आपने फिटर से किया होगा या टर्नर से या मोटर मैकेनिक से या इलेक्ट्रॉनिक से या फिर आपने वेल्डर से, जो भी किया होगा आपके ट्रेड से रिलेटिव आपके पेपर पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन आपसे वहां से पूछे जाएंगे। और ये इसमें आपको एक क्राइटेरिया बनाया है कि कम से कम आपको इतने नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको 33% लाना अनिवार्य होगा। कितना? 33% लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। चलिए हमने एग्जाम का पेपर बता दिया, फिर आगे बताते बेटा आपको कि इसमें CBT 1 में क्या क्या आएगा। CBT 1 में एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आएगा। तो CBT 1 का जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथ पहला, दूसरा होगा रीजनिंग, तीसरा होगा साइंस, GA CA और फिर टोटल। तो आपका जो ये ड्यूरेशन कितना है? 60 मिनट, मैंने पहले बता दिया था। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और GA और करंट अफेयर के 10, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मिनट में टाइमिंग आपकी लगेगी इसकी, अरे 60 मिनट का टाइमिंग होगा, ठीक है। चलिए ये तो CBT 1 हो गया गुरुजी। अब हमको गुरुजी आप बता दो CBT 2 का क्या प्रोसेस है, किस तरह से पेपर दिया जाता है। तो जो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है बेटा उसमें आपका पार्ट A है, एक पार्ट B है। तो पार्ट A में आपका जो आएगा वो बेसिक साइंस आएगा और इंजीनियरिंग होगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं GK, GS, GA और CA, यानी कुछ आपको जो GA और CA करके आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे और इसकी भी टाइमिंग आपको 90 मिनट होगा। फिर हमारा जो ट्रेड है यानी जो ITI के बच्चे हमारे हैं, पार्ट B जिसमें लिखा है ट्रेड टेस्ट, जिसे 75 क्वेश्चन होंगे और टोटल 75 मिनट देंगे और सारे मार्क भी 75 के होंगे, यानी कि कितने नंबर मिलेंगे और 60 मिनट होगा। टोटल टाइमिंग जो होगी आपकी 2 घंटे 30 मिनट की जो टाइमिंग होगी। टोटल 175 क्वेश्चन और 175 के मार्क होंगे, यानी कि आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। और कितने कितने नंबर लाना होगा आप इसको भी देख लीजिए। नंबर आपके हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच स्टेज ऑफ द CBT ऑफ RRB LP रिक्वायरमेंट, यानी जनरल के लिए आपको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 40% लाना जरूरी है। OBC के लिए कितना लाना बेटा?
30%, SC के लिए कितना लाना है 30%, ST के लिए कितना लाना है 25%। तो ये अपनी अपनी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए कि कितना कितना आपको नंबर आपको मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद आपकी जो मेरिट में सबसे ज़्यादा नंबर होगा उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। साथ में साथियों बता दूं आपको, जो सैलरी होगी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की, या 25,000 से 35,000 होगी। ठीक है, 25,000 से 35,000, अगर चाहे आप लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो, सैलरी आपकी सेम होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर जो टीटी का वगैरह जितना भी है सब, अब इसमें आपको टीए महंगाई भत्ता इसका तो अलग मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपकी इतनी ही से होगी। तो साथियों ये आपको एक रेलवे की जो एक कहते हैं ना कि लोगों की एक आस जगी हुई है कि आज क्या, ये तो पूरा 100% तय है कि वैकेंसी आनी ही है ना। तो इसके बारे में हमने साथियों आपको बताया, और क्या क्या इसके प्रोसेसेस हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो साथियों ये चीज़ छोटा सा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको। तो बस मैं यही कहूँगा साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको और भी साथियों के पास शेयर करिए। अगर आप पहली बार ITI अड्डा 24/7 पे आप जुड़े हैं हमसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बाकी आपकी जो क्लासेस हैं, रेगुलर की जो क्लासेस हमारी चलती हैं, वो टाइमली सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस जो चलती हैं, MCQ हम कराते हैं, आप वहाँ जुड़िए। साथ ही साथ में शाम को क्लासेज डेली जो चलती है 7 बजे, और जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट सीरीज एक चला रहे हैं, जिसमें आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बस ये आपको जानकारी देनी थी साथियों। तो बाकी मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।